ठीक है, तो अपन ने क्या चीज़ें देख ली थी कल। अपन ने चालू किया था वेजिटेशन के टाइप्स, नेचुरल वेजिटेशन है उसके टाइप्स हमने चालू करे थे, जिसमें हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देख लिए थे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देख लिए थे, और हम किस पे थे, थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स भी हो चुका था, और हम माउंटेन फॉरेस्ट पे थे। ठीक है, तो अब इसका जो, जैसा कि इसका नाम हल्का हल्का बता रहा है, इट्स काउंट ऑफ माउंटेनियस एंड ऑल। ठीक है, तो ये वही फॉरेस्ट है जो माउंटेन्स के ऊपर होते हैं, जो फॉरेस्ट, उनको हमने क्या बोला है, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये जो है अपन, मतलब जो पहाड़ों के पास जो इस तरीके के पेड़ होते हैं, लंबे लंबे एकदम सीधे सीधे जो पेड़ होते हैं, बेसिकली उन्हीं पेड़ों को अपन को ध्यान देना है। ठीक है, और फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट है कौन से, जो बहुत ही ज़्यादा ऊंची जो जगहें होती हैं वहाँ पे जो होते हैं, उन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रा हम एक एक करके देख लेते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरियाज। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, जहाँ पे ज़मीन बहुत ऊंची होती है वहाँ पे ये फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। ठीक है, बिटवीन 1000 to 2000 मीटर लाई द वेट टेम्परेचर फॉरेस्ट, मतलब कि इतने मीटर्स में, 1000 to 2000 मीटर में जो है यहाँ पे एकदम वेट टेम्परेचर वाला फॉरेस्ट होता है। मतलब कि बेसिकली बहुत अच्छे जो वेजिटेशन है, बहुत अच्छे प्लांट्स, अच्छे ट्रीज जो है वो होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो ओक और चेस्टनट, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, इस एरिया में होती है। ठीक है, अब इनका भी ऐसा ही होता है। अपन को पता है कि जो हाई एल्टीट्यूड जो जगहें होती हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगता है जैसे अपन ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन तो सबको चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन सबको चाहिए, जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, गैसेस तो सबको चाहिए, पेड़ों को भी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ऊपर जाते रहते हैं हम फॉरेस्ट, मतलब पहाड़ों पे, तो ये जो गैसेस हैं ये थोड़े कम होने लगते हैं धीरे धीरे, और जैसे ही ये गैसेस कम होने लगते हैं, जो वेजिटेशन है वो वीक होने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एरिया जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे तो अच्छे से ट्रीज वेजिटेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, ओक और अपने क्या उग रहे हैं, ओक और चेस्टनट जैसे ट्रीज उग रहे हैं। जैसे ही अपन थोड़े ऊपर जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ अपन को जो बुशेस होती हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं कुछ कुछ चीज़ों की, वो पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। हमने हमेशा देखा पहाड़ों पे जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, बहुत दुर्लभ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह के छोटे छोटे पौधे होते हैं। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं और हम और ऊपर एकदम जब उसके पीक तक पहुंच रहे होते हैं, तब क्या होता है, फिर वो एकदम जो काई होती है, जो एकदम ही बिल्कुल पौधे भी नहीं है ढंग से, वैसा उनका वेजिटेशन होने लगता है। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इनका जो वेजिटेशन है वो घटने लगता है। और यहाँ पे जो मेन जो जगह है यहाँ की, वहाँ पे हमें क्या पाया जाता है, ओक और चेस्टनट जैसी ट्रीज पाई जाती है। ठीक है, दीज फॉरेस्ट कवर द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एंड प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न इंडिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सदर्न स्लोप है हिमालय का, वो इन फॉरेस्ट से कवर्ड है। इस तरह के फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो कहाँ और कहाँ पाए जाते हैं, वो हाई एल्टीट्यूड, जैसे कि मैंने बोला, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट और सदर्न इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं। एट हायर देन दिस देयर आर ओनली स्क्रब्स एंड श्रब्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, 1000 और 1000 मीटर के ऊपर अगर हम जाएँ तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ बुशेस पाई जाती हैं, ज़्यादा वेजिटेशन फिर वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, देन व्हाट, वाइल्ड लाइफ फाउंड हेयर आर वाइल्ड शीप, कश्मीर स्टैग, तिबेतियन एंटीलोप, स्नो लेपर्ड, याक्स, स्क्विरल्स, शीप, गोट्स, रेड पांडा, बियर एंड शैगी हॉर्न विल्ड इबेक्स। तो बेसिकली ये कुछ जानवरों का एग्जांपल है। मैंने उस दिन भी बताया था कि जब अपन ये नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या देख रहे हैं, अलग अलग फॉरेस्ट देख रहे हैं, अलग अलग फॉरेस्ट को देख रहे हैं। अब अगर अलग अलग फॉरेस्ट जो देख रहे हैं, तो हमें याद क्या रखना है हर फॉरेस्ट में, कि वो पहली बात तो कहाँ पाई जाती है, कैसी ज़मीन पे पाई जाती है, वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, कम, ज़्यादा, या होती बहुत कम होती है, ऐसी ये पता होना चाहिए। वहाँ पे पेड़ के 2-3 एग्जाम्पल पता होने चाहिए। वहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनके 2-3 एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ठीक है, जो भी एकदम मेन सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे 10 जानवरों के नाम लिए मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर फॉरेस्ट में 10-10 जानवरों के नाम याद करोगे, नहीं, तुम्हें 2-3 याद रखने कि हाँ ये पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और वहाँ पे जाके वही लिख के आ जाना है। समझ रहे हो? चलो ठीक है, इतना लिख लो। ये लाइट चमक रही है।
ठीक है, तो इसके बाद अपना क्या बचा है, अपन ने मॉन्टेन फॉरेस्ट देख लिया। अब अपना लास्ट जो फॉरेस्ट बचा है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, अब अपन को ये याद है मैनग्रोव अपन ने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो ये कौन से पेड़ होते हैं, कौन से पौधे होते हैं जो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, एकदम जो पानी के एरिया में, पानी की जो तटें होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, वो लोग मिट्टी को समेट के रखते हैं, वो लोग जो वहाँ का बॉर्डर होता है, जो भी पानी और फिर जो लैंड होता है, उस बॉर्डर को टाइट रखते हैं। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, हमारे अगर हम अपनी लैंड की बात करें तो, क्योंकि अगर ये मैनग्रोव ट्रीज नहीं रहेंगी तो क्या होगा कि जो मिट्टी है वो बह जाएगी पानी में, क्योंकि उसको होल्ड करने वाला कोई नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो मैनग्रोव ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो क्या है, बेसिकली जो पानी होता है उसके डेल्ट, मतलब उसकी जो तटें होती हैं, बड़ी बड़ी नदियों की तटें जो होती हैं, उनको उनके बहुत एरिया तक, उनके जो तटें हैं उनके बहुत लंबे एरिया तक ये फॉरेस्ट होती है, मैनग्रोव ट्रीज होती हैं, जो कि जो अपनी मिट्टी है उसको बहुत ज़्यादा समेट के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। ठीक है, इन्हीं को हमने क्या बोला है, मैनग्रोव फॉरेस्ट बोला है। तो एक चीज़ तो पता चल, और इनकी जो जड़ें होती हैं कहाँ होती है, पानी में होती है। ठीक है, जैसा कि अपन को समझ में आ रहा है, पानी के एरिया में होती हैं कि जड़ें पानी में होती हैं। ठीक है, और ये हमेशा एकदम तटों पर होती है, मतलब एकदम कॉर्नर्स में होती है, कोस्टल रीजन्स में होती है। ठीक है, तो मैंने वैसे 2-3 पॉइंट बता दिए। सबसे पहले तो कोस्टल रीजन्स में होती है, मतलब कि पानी के तटों में होती है। दूसरे, इनकी जो जड़ होती है वो पानी में होती है। ठीक है, तीसरा, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। अगर ये नहीं रहेंगी तो जो मिट्टी है वो बह जाएगी। ठीक है, उसके आगे अगर अपन देखें, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टास ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जहाँ पे पाई जाती हैं। एंड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा अबाउंड्स इन सुंदरी ट्रीज विच, ये छोड़ो, द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, स्नेक, टर्टल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। ऑब्वियसली बात है कि एकदम पानी के पास की जो फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे किस तरीके के अपन को एनिमल्स मिलेंगे। घड़ियाल उसकी तरह होता है, क्रोकोडाइल होता है ना उसकी जैसा होता है, लेकिन वो नहीं होता। एलिगेटर बोलते हैं। हाँ, एलिगेटर बोलते हैं उसको। उसका क्रोकोडाइल होता है ना, उसका मुंह थोड़ा इस तरीके का होता है। जो घड़ियाल होता है वो एकदम ऐसा मुंह होता है, उसको एकदम सीधा मुंह होता है। ठीक है, तो दोनों ही बहुत खतरनाक है। मुझे सपने आते हैं, मुझे तो इतना डर लगता है सही में। मुझे पानी के एनिमल, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल और ये घड़ियाल, मुझे बहुत डर लगता है ये सबसे। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, मैनग्रोव में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस अपन को ये सारे एनिमल्स याद रखने हैं, 1-2 एनिमल्स याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो अपन को पता ही है, पानी में होते हैं बस। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन खत्म हो जाते हैं, अपने पास कोई और टाइप नहीं है, ठीक है, इतने ही फॉरेस्ट थे अपने पास, ठीक है। अब अपन जो है कंक्लूजन टाइप का देख रहे हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज़ है उनके बारे में देख रहे हैं कि हमारा जो देश है वो बेसिकली कितना महान है इन सारी चीज़ों, मतलब हमारे देश में कितनी सारी जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ द टोटल एनिमल एंड बर्ड स्पीशीज़, ठीक है। जो अगर नंबर में देखा जाए तो एनिमल स्पीशीज़ कितनी है, 90,000, 90,000, और अगर बर्ड स्पीशीज़ देखा जाए तो वो 2,000 स्पीशीज़ है इंडिया में, ठीक है। अब इतनी सोचो, ये हम 2,000 बर्ड्स या 90,000 एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, हम स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं 90,000, भाई इतने प्रकार के जानवर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि इंडिया का जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। अब हम अलग अलग जगहों के बारे में और उनके मतलब अलग अलग जगहों पे जो फेमस एनिमल्स हैं उनके बारे में देख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले किसकी बात हो रही है अपनी, एलिफेंट्स एंड मैमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला। यहाँ पे अपने एलिफेंट्स की बात करूँगी कि भैया ये लोग कहाँ पाए जा रहे हैं, मोस्टली आसाम, कर्नाटका, केरला के जंगलों में ये पाए जा रहे हैं, ठीक है। द स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आसाम आर होम टू वन हॉर्न डायनासोरस, ठीक है। तो वन हॉर्न डायनासोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जिसकी भी बहुत डिमांड है, उसके कितने हंटिंग कितनी होती है उसकी, ठीक है। स्टिल अब हमने जिस तरीके से भी बचा के रखा है, पर वो वन हॉर्न डायनासोरस भी इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। देन व्हाट, रन ऑफ कच्छ एंड थार डेजर्ट इज़ होम फॉर वाइल्ड एसेस एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम तो जानती हैं डेजर्ट एरिया में अगर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पाई जाती है वो क्या होती है, शीप्स हो गई, अपनी कैमल्स हो गए, ठीक है। तो इंडिया इनके लिए भी होम है, ठीक है। देन व्हाट, द इंडियन बेसिन, नील गाय आर द वेरियस स्पीशीज़ ऑफ डियर्स फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो भाई डियर की भी स्पीशीज़ हैं वो भी इंडिया में पाई जाती हैं। इंडिया इज़ वन कंट्री दैट इज़ होम टू बोथ लायंस एंड टाइगर्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, शेर भी और टाइगर भी, बाघ बोलते हैं ना उसको हिंदी में, तो शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशलिटी है। गिर फॉरेस्ट ऑफ Gujarat is famous for its majestic lions. Tigers live in the woods of Madhya Pradesh, the Sundarbans of West Bengal and the Himalayas. Leopards have also been found in the country. The high freezing altitudes of Ladakh are home to yak, shaggy, horned wild ox, ठीक है। तो भैया हमने ठंडी जगहों की भी बात कर ली कि अगर हम लद्दाख जैसे ठंडी एल्टीट्यूड वाली जगह की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत से जानवर हैं, जैसे याक हो गया। अब ये शैगी भी बोल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट याक तो अपन को पता है, ठीक है। ऑक्स, ये सब चीज़ें हमें पता है, ठीक है। देन तिबेटियन एंटीलोप, वाइल्ड शीप, स्नो लेपर्ड, बियर एंड रेड पांडा एक्सेट्रा। तो ये सारे लोग हमने अभी देखा था कौन से फॉरेस्ट में, माउंटेन फॉरेस्ट में, कि ये सारी चीज़ें जो हैं पहाड़ों के पास, मतलब चीज़ें इन द सेंस ये जानवर पहाड़ों के पास सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे भी इंडिया में हैं। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थे हमने उनकी बात कर ली। तो बेसिकली यहाँ पे अपन को बस इतना याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता है, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना, जैसे एलिफेंट और ये हो गया तो ये आसाम में, कर्नाटका, केरला हो गया, ठीक है। अपन कैमल्स की बात होगी तो गुजरात और राजस्थान, थार डेजर्ट के एरिया में वो पाए जाएंगे। मतलब इतना अपन को कॉमन सेंस वाली नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो इतना कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है, और भी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली एक होती है ना फेमस जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर वो दिखा रहे हैं उस टाइप से। हाँ, वो वैसे भी कम थे लेकिन वो और कम हो गए क्योंकि वो वाइट थे। हाँ, जो चीज़ कम होती है ना उसकी वैल्यू अपने आप ज़्यादा हो जाती है। अगर वाइट टाइगर ज़्यादा होते और जो ये अपने येलो टाइगर्स कम होते, बेसिकली ऑरेंज टाइगर कम होते ना, तो उनकी ज़्यादा होती वैल्यू। तो पता है वाइट पिकॉक भी होता है, एकदम वाइट पिकॉक होता है। हाँ लेकिन होती, हाँ एक वाइट पिकॉक भी होता है। अगर हाँ, क्योंकि पता है क्यों सुंदर लगता है, क्योंकि हम हमेशा एक तरीके का पिकॉक देखते हैं। अब हमने देखा कि ओह दिस इज सो यूनिक, तो हमको वो अच्छा लगने लगता है। जबकि जस्ट इमेजिन अगर हर जगह वाइट पिकॉक्स होते और एक या दो, हाँ ये ब्लू पिकॉक होता है, ऐसे कलरफुल पिकॉक होता तो हमको वो अच्छा लगता। नहीं, अगर देखा जाए मतलब ऐसे एक
फॉर एंड हाँ, अगर एक एलियन के मेंटालिटी से देखा जाए, दोनों पिकॉक्स को कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा सुंदर है? द नॉर्मल वन, राइट? उसमें इतने सारे कलर्स होते हैं, लेकिन हम क्योंकि यूज्ड टू हो गए तो हमको वाइट वाला अच्छा लगता है। वैसे वाइट टाइगर है यहाँ पे, ये वन विहार में। हाँ, वन विहार। लेकिन उसमें दिखता नहीं, वो अंदर चले जाता है। हाँ, मैं गई थी तो सो रहे थे वो दूर सो रहे थे कहीं मैं तो छोटी तब मैं बहुत जाती थी मंदिर, तो उस टाइम पे पेपर अभी बीच में न्यूज़ आई थी कि बहुत कम हो गए हैं। हाँ, पता नहीं, जानवर दिखते कहाँ हैं वहाँ पे आसानी से, वो अपन भालू दिख रहा है। हाँ अंदर ही अंदर रहते हैं वहाँ पे। जो भी हो, मेरे को दिखे थे, सो रहे थे बहुत दूर, एकदम अच्छे से नहीं दिख पाए। स्नेक्स रहते हैं पूरे कुएं में, हाँ। बहुत ज़्यादा। वो एक ऐसा लगता है सिर्फ, मुझे एक तो सांपों से डर बहुत लगता है तो वो। बढ़िया से हाँ वही
ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखा है मैंने, याक, शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स, एक ही ऑक्स है भैया, उसका बस कैटेगरी है शैगी वाइल्ड। ठीक है, तिब्बतियन एंटीलोप, वाइल्ड शीप, स्नो लिपर्ड बियर, स्नो लिपर्ड एंड बियर इज अनदर वन। और ये सब कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख। ठीक है, ठीक है, तो अब अपना आखिरी जो टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का वो है कंजर्वेशन। ठीक है, कि अपन में वाइल्ड लाइफ को, अपन अपने स्पीशीज़ को, वेजिटेशन को बचा कैसे रहे। ठीक है, अपन उनको सेव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हंटिंग होती है, जिस तरीके से मतलब जानवरों की तो हो ही रही है, लेकिन जिस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है पेपर के लिए और ज़मीन बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, व्हाट्सएवर जो इतनी सारी लॉस हो रहा है, हम उन्हें कैसे सेव करेंगे। भाई इंसान का लालच तो कभी ख़त्म नहीं होता। आज को मैं अमीर हो गई तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदूँ, मैं अपने आप को अमीर बनाऊँ, भले पेड़ कटने दो, है कि नहीं। ठीक है, आई विल थिंक अबाउट मी। तो इस वजह से, और इंडिया में तो पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, अगर आज सारी छूट दे दें तो भाई कुछ महीनों में समझ में आ जाएगा हमको, कुछ महीनों में सारी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, इसको सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो अब इंडिया ने जो भी कुछ किया है इसको सेव करने के लिए हम सबसे पहले उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब ये नंबरिंग याद रखनी है अपन को। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कितने रिजर्व्स रखे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स रखे हैं। हमको पता है ना बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, मतलब एक एरिया होता है जिसको वो लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हाँ, कि अब अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते। किसके लिए है ये, इसी वेजिटेशन के लिए, ये जानवरों के लिए है, ये पेड़ों के लिए है, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनको कोई काटेगा पीटेगा नहीं, नॉर्मल ह्यूमंस कैन नॉट एक्सेस दैट। तो सबसे पहले तो अपन ने इनकी बात कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट है 18 है। ठीक है, नाउ आउट ऑफ दीज 10 ऑफ देम, मतलब इसमें से जो 10 है, 18 तो हमने बायोस्फीयर बना दिया, अब 18 में से जो 10 है जिनका नाम अभी अपन डिस्कस करेंगे, तो ये जो 10 है वो किसमें, वर्ल्ड बायोस्फीयर में इंक्लूडेड है, वर्ल्ड नेटवर्क, बायोस्फीयर नेटवर्क में इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब कि भैया दुनिया में भी जो कुछ होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया की सोच रहा है कि किस तरीके से हमें हमारे नेचर को बचाना है, तो उसने एक नेटवर्क बना के रखा है कि भाई यहाँ के जंगल को बचाएंगे, यहाँ के आगे। तो हमारे इंडिया में 18 में से 10 बायोस्फीयर जो है वहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, वो उसमें आते हैं। अगर अपन उसकी नाम देखें तो क्या है, सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, नॉर्केक, सिम्पलीपाल, पंचमढ़ी एंड अमरकंटक आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क। ठीक है, अब फाइनेंशियल असिस्टेंस अलॉन्ग विद टेक्निकल एड हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द बोटानिकल गार्डन सिंस 1992। अब बोटानिकल गार्डन तो हमको पता है ना, जो बेसिकली रिसर्च वगैरह करते हैं ट्रीज पे, प्लांट्स पे। ठीक है, तो उनको भी ज़रूरत होती है
पेड़ों की, तो वो उनके लिए गार्डन्स होते हैं, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, जिसमें ये सारे पौधे, अलग अलग तरह के पौधे उगते रहते हैं और वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं उसके ऊपर व्हाट्सएवर। ठीक है, तो 1992 से इन गार्डन, क्योंकि इसमें भी तो वेजिटेशन है, ये लोग भी तो पाल रहे हैं ना वेजिटेशन को, तो इन गार्डन्स को भी टेक्निकल एड मतलब कुछ टेक्नोलॉजी अगर नेसेसरी है तो, और पैसों की मदद मिलती रहती है। ठीक है, नाउ प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड प्रोजेक्ट राइनो हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेवरल अदर जियोलॉजिकल गार्डन्स हैव बीन सेटअप फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट, क्योंकि टाइगर और शेर जो है काफ़ी खतरनाक जानवर है, ठीक है, काफ़ी मतलब एक स्वैग वाला जानवर है, और उसकी हंटिंग कितनी करी जाती थी राजा महाराजाओं के टाइम पे। ठीक है, इवन आज भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको कितनी रहती है ना कि भैया उसका खाल होना चाहिए, टाइगर की खाल होनी चाहिए। तो इन लोग को सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से चले जाते हैं। ठीक है, लोग ये इनका ऐसा नहीं कि लोग रिप्रोड्यूस करके अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, नहीं, ये कम होते जा रहे हैं हमारे वजह से, तो इनको सेव करना इंपॉर्टेंट है। तो भैया राइनोसोरस को सेव करने का प्रोजेक्ट हो गया, टाइगर को सेव करने का प्रोजेक्ट हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, और ये यहाँ पे नेशनल पार्क्स में कितने 103 नेशनल पार्क्स में और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इनको इंट्रोड्यूस किया गया है कि भैया यहाँ पे टाइगर्स को बचाया जाएगा, राइनोसोरस को बचाया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है अपन को। जानवर के कपड़े जो बनते हैं लेदर, अलाउड है उनको ऐसा? क्या पता यार मुझको, कहीं कहीं का मतलब कुछ जानवरों के लिए अलाउड होगा, जैसे स्नेक्स के लिए अलाउड होगा, स्नेक्स के भी लेदर बनते हैं ना, तो उनके लिए अलाउड होगा। टाइगर और इन सब का तो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वी नो कि भाई जिसके पास पैसा होता है कुछ भी कर लेता है। ठीक है, तो पर लीगली तो मना, हाँ लीगली मना होगा, ऑब्वियसली लीगली मना होगा। ठीक है, मेरे को तो ये बहुत पॉइंटलेस लगता है यार, तुम मतलब लोग अपने टेस्ट के लिए, अपने क्या बोलते हैं पहनावे के लिए, अपना मतलब शो ऑफ करने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है, हम किसी की जान ले लेते हैं यार। वरना हम यूज़ करना बंद करते तो कंपनियाँ चलेंगी क्या, लेदर प्रोडक्ट्स बिकेंगे क्या? नहीं बिकेंगे। बट वी आर लाइक दैट, मतलब हम हैं ही ऐसे, क्या बताऊँ मैं। ठीक है, मतलब आज हाँ उनको तो एकदम प्योर लेदर ही चाहिए। मतलब वो लोग बोलते भी बहुत अच्छे से, कितनी प्राउड की बात कर रहे हैं वो लोग कि हम तो भैया सिर्फ, बट दिस इज़ नॉट राइट। लाइक वी आर सो मीन, वी आर सो मीन। ठीक है, लाइक हम सोच भी नहीं सकते कैसे वो लोग मतलब उसको मार वार के उसकी स्किन बना लेते हैं। वही तो वी आर सो मीन। हम सिर्फ अपने टेस्ट के लिए, अपने पहनावे के लिए, अपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम जानवरों को मार रहे हैं। एक बार को मेडिसिन समझ आते हैं कि चलो ठीक है भाई, अब तो जीवन का सवाल है। हाँ यूज़ तो हो रही है ना। हाँ वही उनका चलो ठीक है, बट अब ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है लिटरली। चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो जो हमारा गवर्नमेंट कर रहा है बेसिकली अपने हमारे वेजिटेशन को बचाने के लिए, एंड उसके बाद अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
ये ख़त्म हो गया है अपना नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर। इसके बाद अपन हिस्ट्री चालू करेंगे।